जा रही है। सरकार की ओर से कई ऐलान भी किए गए हैं, मदद की बात भी कही जा रही है और इसीलिए खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उस जगह पर पहुंचे हुए हैं जहां पर दरारें पड़ रही हैं, लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं, रोपवे बंद कर दिया गया है, कहीं कोई हादसा ना हो। हालांकि एक तस्वीर और सामने आई है जहां पर मंदिर भी धंस गया है दरार पड़ने से। और यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं हालात का जायजा लेने के लिए, जिस तरीके से वहां पे हालात पैदा हो गए। हालांकि इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि वहां पे जल शक्ति मंत्रालय की ओर से कमेटी बनाई गई है ताकि कमेटी पूरे मामले की स्टडी कर रिपोर्ट सौंप सके कि आखिर ऐसे हालात क्यों बन रहे हैं जहां पर घर में, सड़कों पर, खेतों में और मंदिरों में दरारें पड़ रही हैं और जमीन धंस रही है वहां पे, जिसकी वजह से कई परिवार वहां से पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। तो कई परिवारों को अभी भी इस बात की आस है कि हो सकता है आने वाले दिनों में हालात कुछ बेहतर हो सके। इस बीच पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं वहां पे लोगों से मुलाकात करने के लिए, उनका दुख बांटने के लिए, साथ ही हालात कितने खराब हो गए हैं, किस तरीके से इससे जूझा जाए, किस तरीके से भविष्य में इससे बचा जाए और क्या आने वाले दिनों को लेकर स्ट्रैटेजी हो सकती है। इन तमाम चीजों पर ध्यान देने के लिए, बातचीत करने के लिए, लोगों से पूछताछ के साथ साथ संवेदना व्यक्त करने के लिए वहां पहुंचे पुष्कर सिंह धामी, जहां पर प्रयास ये होगा सरकार का कि सरकार जोशीमठ में जिस तरीके से जमीन धंसने का मामला सामने आया है। और हमारे सहयोगी अनुज हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। अनुज, क्या तस्वीर? जी बिल्कुल, देखिए इस समय मैं मौजूद हूं जोशीमठ के हेलीपैड पे और पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री हैं वो यहां आ चुके हैं। एक बार अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा तस्वीरें आपको दिखाएं, क्योंकि देखिए एक काफिला है पुष्कर सिंह धामी का जो अब यहां से निकल रहा है। मुख्यमंत्री यहां से निकलेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे बातचीत करने की। अभी अभी यहां उतरे हैं। जगह जगह हमें बताया गया है करीबन 5 ऐसे वार्ड हैं जिसमें हम लगातार जो रिपोर्ट कर रहे हैं, जो हमने दिखाया कि किस तरीके से दरारें पड़ी हुई हैं। वो लोग जिनको शिफ्ट करा गया है, रीलोकेट करा गया है, जिनको एडमिनिस्ट्रेशन ने सहायता करी है, उन सभी लोगों से पुष्कर सिंह धामी जो है मिलेंगे। जो मेजर इफेक्टेड एरिया है जहां पे सबसे ज्यादा क्रैक आई है, जैसे कि हमने तस्वीरों में दिखाया था, जो मंदिर एक जो है डैमेज हुआ है, जो मंदिर टूटा है, वहां जाएंगे, अलग अलग वार्ड में विजिट करेंगे। पूरी टीम, देखिए डीएम यहाँ मौजूद है, एसपी यहाँ मौजूद हैं, ये सभी लोग साथ में अब काफिले के निकलेंगे। और पुष्कर सिंह धामी देखिए तस्वीरों में उनका काफिला हम दिखा रहे हैं, जोशीमठ में इस समय मौजूद हैं। जोशीमठ में अभी अभी लैंड हुए हैं। करीबन 2 घंटे तक पुष्कर सिंह धामी जो है वो यहाँ रहने वाले हैं, मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। ये देखिए ये तस्वीरें हैं, ये काफिले की तस्वीरें हैं। ये सफ़ेद गाड़ी जो है मुख्यमंत्री की, ये इसमें देख सकते हैं। बिल्कुल देखिए सामने बैठे जो धामी साहब हैं वो दिख रहे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बातचीत करने की कोशिश धामी साहब से हम करेंगे कि अगर बात हो सके। सर तो देखिए अभी ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो काफिला है वो अभी अभी निकला है, जो काफिला है वो निकला है। अब यहाँ से जहाँ जहाँ जो इफेक्टेड एरियाज हैं वहाँ पुष्कर सिंह धामी जो है वो पहुँचेंगे, हम लोग भी फॉलो करेंगे। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। अब यहाँ से हम साथ में फॉलो करेंगे। पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, वो पहुँच चुके हैं, निकले हैं अभी अभी यहाँ से। काफिला आप देख रहे हैं, अभी तक तस्वीरें काफिले की नज़र आ रही हैं। हमने बात करने की कोशिश करी तो मुख्यमंत्री का कहना था कि आगे बात करेंगे, अभी लोगों से मुलाकात करनी है। आपको पहले देखिए टीम जो है, कल एक महत्वपूर्ण मुलाकात देहरादून के अंदर हुई थी। देहरादून में मुलाकात करने के बाद आज यहाँ लोगों से मिलेंगे, क्या क्या कंपनसेट करेंगे, क्या क्या उनको सुविधाएं और मुहैया कराई जाएंगी, ये सभी बातें जो हैं धामी जो मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, वो खुद ही मिलके उनको ये सब बातें बताएंगे। और जितने भी इफेक्टेड एरियाज हैं उन सभी जगह पे जाकर वो अभी विजिट करने वाले हैं। जी, तो उस जगह का एरियल सर्वे भी हो रहा है। अनुज लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, बात करेंगे अनुज से भी हम। लेकिन देखिए एरियल सर्वे किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ पहुंच चुके हैं। वो हर उस जगह पर जाएंगे जहां पर घरों में, दुकानों में, होटल्स में या मंदिरों में दरारें आ रही हैं। इसका कारण क्या है, इसको लेकर वैज्ञानिकों की टीम भी वहां पर पहुंच चुकी है। ये समझने की कोशिश कर रही है कि जोशीमठ वो इलाका जो पर्यटन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है, धार्मिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। जोशीमठ से थोड़ी ही दूरी पर माना गांव है जो चाइना और इंडिया का आखिरी बॉर्डर है, आखिरी गांव कहा जाता है उसे, और इसीलिए बेहद महत्वपूर्ण है जोशीमठ। और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर बनाए हुए हैं इसीलिए कि कहीं स्थिति खराब ना हो, क्योंकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, वैज्ञानिक बस इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं कि अगर लोगों को रिलोकेट नहीं किया गया तो दिक्कतें और बढ़ सकती हैं। तो यहाँ पर दरार का डर है, सहमे हुए परिवार है। और देखिए तस्वीरों में आप पुष्कर सिंह धामी दिखाई दे रहे हैं आपको, जो सर्वे कर रहे हैं पूरे इलाके का, किस तरीके से यहाँ पर हालात पैदा हो गए हैं।
और जो एरियल सर्वे है वो किया जा रहा है पुष्कर सिंह धामी की ओर से। हालांकि सरकार की ओर से ये भी कहा गया कि सरकार मदद पहुंचाएगी ऐसे परिवारों को जिनको रिलोकेट किया गया है या जिनको दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आखिर क्यों दरक रहा है जोशीमठ, आखिर क्यों आ रही है दरारें, इसको लेकर के भी कमेटी की ओर से रिपोर्ट मांगी गई है। इस बीच सरकारी मदद जो हो सकती है सरकार की ओर से वो भी करने का प्रयास किया जा रहा है। पुष्कर सिंह धामी जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं वो पहुंचे हैं वहां पर लोगों का दुख बांटने के लिए, साथ ही जायजा लेने के लिए कि आखिर ऐसे कितने घर हैं जो इस दरार से प्रभावित हो रहे हैं, ऐसी कितनी सड़कें हैं, कितने मंदिर हैं, कितने होटल्स हैं जो इससे प्रभावित हो रहे हैं। और चूंकि शहर में दहशत है, लोगों में दहशत है। और हमारे साथ जुड़ गई हैं जोशीमठ से मोनिका। मोनिका, अगर आप सुन पा रही हैं हमें तो बताइए कि वहां पे पुष्कर सिंह धामी सर्वे तो कर रहे हैं, लेकिन आप चूंकि वहां से ग्राउंड रिपोर्ट भेज रही हैं हमें, किस तरीके के हालात और कितनी दहशत में है लोग वहां के? अनामिका, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, वाकई में बहुत ज़्यादा ख़राब है। क्योंकि जब मैं घरों में जा रही हूँ तो खुद मन में एक डर है कि अगर मैं एक कदम आगे रखती हूँ तो ये कहीं ये ना हो कि ज़मीन आगे की तरफ और ज़्यादा खिसक जाए। ये हालात यहाँ पर बने हुए हैं। कुछ कुछ घर तो ऐसे हैं जिनको देखकर आप अब कहेंगे ही नहीं कि ये कभी घर हुआ करता था, किसी का सपनों का आशियाना हुआ करता था, सालों से यहाँ पर कोई रह रहा था, वो घर खंडर बन चुके हैं। इसके साथ ही मैं आपको तस्वीर दिखा देती हूँ एक, क्योंकि अभी अनुज भी आपको ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे थे, सीएम धामी आ चुके हैं। इसके साथ ही लगातार हम यहाँ से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं जोशीमठ से। ये देखिए, ये जो मेरे पीछे आप होटल देख रही हैं, होटल माउंट व्यू, इस होटल के बहुत बुरे हालात हैं। जब आप जोशीमठ में एंटर करते हैं तो सबसे पहले ढलान उतरते ही यही पूरा इलाका है सिंधर, जहां पर सीएम धामी आएंगे। अभी वो एरियल व्यू के जरिए पूरा जायजा ले रहे हैं, उसके बाद वो पैदल यहाँ पर ही ढलान उतरते ही सबसे पहले इसी पॉइंट पर आएंगे। ये पॉइंट मैं आपको दिखा देती हूँ, होटल माउंट व्यू। इस होटल के इतने बुरे हालात हैं जो बीते दिन में मैंने दिखाए थे कि किस तरीके से यहाँ पर जो पूरा होटल है वो टिल्ट हो चुका है। इसके बगल में एक और होटल है, वो टिल्ट होकर इस होटल पर आ गया है और दोनों होटल आपस में चिपक गए हैं। इस होटल को खाली करा दिया गया है। ऐसे में सबसे पहला पॉइंट जो सीएम धामी का होगा जब वो पैदल आएंगे तो यही वो पॉइंट होगा, होटल माउंट व्यू। यहाँ से वो पैदल चलते हुए आगे जाएंगे, क्योंकि इस होटल, इन दो होटल के बाद आगे घर है बहुत सारे, उन घरों का वो जायजा लेंगे, पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनके दर्द को साझा करेंगे, उनकी पीड़ा को समझेंगे। इसके साथ ही जेपी पॉइंट पर भी वो जाएंगे। जेपी गेट एक महत्वपूर्ण गेट इसीलिए हो जाता है जहां पर वो जाएंगे क्योंकि देखिए वहां जेपी प्रोजेक्ट को लेकर भी कई तरह के आरोप यहां पर लोग लगा रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट की वजह से, एक एनटीपीसी का प्रोजेक्ट और एक जेपी का प्रोजेक्ट, इसकी वजह से ही जोशीमठ के ये हालात है कि जोशीमठ धंसता जा रहा है, यहां पर सब कुछ दरक रहा है और लोग पीड़ा में है, दर्द में है, उनसे उनके घर, उनके आशियाने उनसे छिन रहे हैं। इसके बाद वो नरसिंह देव मंदिर भी जाएंगे। बहुत प्राचीन मंदिर है, बद्रीनाथ का शीतकालीन मंदिर भी उसे माना जाता है, एक तरह से बहुत प्राचीन है, काफी मान्यता उसकी है। वहां पर दर्शन पूजन भी वो करेंगे। इसके साथ ही वहां पर भी और उसके आसपास के भी पूरे जो मोनिका, जिस एनटीपीसी का आप जिक्र कर रही हैं ये पहली बार नहीं है। तपोवर में हादसा हुआ था, मुझे याद है 2 साल पहले मैं भी वहां पर थी। उस वक्त मैंने देखा था, उस वक्त भी एनटीपीसी के प्रोजेक्ट को लेकर लोगों में नाराजगी सामने आई थी और फिर से नए सिरे से प्रोजेक्ट को शुरू किया गया। बिल्कुल, देखिए इस वक्त ये देखिए जो काफिला आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये सीएम धामी का काफिला है जो आगे की तरफ जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रिपब्लिक भारत पर। सबसे पहले ये तस्वीर आप देख रहे हैं, सीएम धामी का काफिला है जो आगे की तरफ जा रहा है। ये देखिए जिस तरह से मैंने आपको बताया था होटल माउंट व्यू, ये अभी यहाँ पर निकला है और होटल माउंट व्यू से आगे होते हुए ये देखिए सीएम धामी का ये पूरा काफिला जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये होटल मल्हारी है। और यहाँ पर ये मैं आपको दिखा दूं, सीएम धामी के काफिले के साथ ये जो 2 होटल है आपस में टिल्ट होकर पूरा चिपक गए हैं। यहाँ पर सीएम धामी आगे जाएंगे, आगे जाकर बहुत सारे घर भी हैं, उन घरों का वो जायजा लेंगे, पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे, बातचीत भी करेंगे। सीएम धामी आगे की तरफ है और आगे सीएम धामी का पूरा काफिला निकला है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रिपब्लिक भारत पर। सबसे पहले सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। होटल माउंट व्यू जिसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई, वहां से जिस तरह से हमने आपको बताया था उनका काफिला पूरा आगे की तरफ जाएगा और ऐसे में आगे की तरफ सीएम धामी का काफिला, जहां पर आगे बहुत सारे घर हैं जिनकी ग्राउंड रिपोर्ट लगातार हम आपको दिखा रहे हैं रिपब्लिक भारत पर। लगातार आप ग्राउंड जीरो से पूरी रिपोर्ट देख रहे हैं जोशीमठ से। सुपर एक्सक्लूसिव अलग अलग तरह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से घर जो है वो जर्जर हो चुके हैं, दरक रहे हैं, पूरी तरीके से बर्बादी की कगार पर है। उन घरों को खाली करना पड़ गया है, वहां पर लोग रह नहीं सकते हैं, स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। और ऐसे में उन परिवारों से मुलाकात भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। आज खुद ग्राउंड पर पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री है। ऐसे में लोगों में अभी तक जो विश्वास नहीं जाग पा रहा था वो विश्वास आज जगा है कि आज जब मुख्यमंत्री खुद हमारे बीच आ रहे हैं तो हो सकता है हमारे जो आशियाने हैं वो हमें वापस मिल जाए।
क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको बताया, एनटीपीसी का प्रोजेक्ट और एक जेपी का प्रोजेक्ट, ये दो प्रोजेक्ट जिन पर कई तरह के आरोप लग रहे हैं, इन प्रोजेक्ट्स को भी प्रशासन की तरफ से लोगों को भी आदेश दिया गया है कि आप 2-2 हजार जो घर हैं वो लोगों को बना कर देंगे, लेकिन अभी तक उनकी शुरुआत नहीं हो पाई है। ऐसे में उनकी उम्मीदें अभी टूटती हुई ही नजर आ रही हैं। लेकिन साथ ही आपको ये भी बता दें, ये देखिए, ये पीछे पूरा और काफिला है, ये लगातार सीएम का काफिला आ रहा है। सीएम तो ये देखिए, पूरा काफिला हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भी ये पूरी इन्हीं गाड़ियों में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी है। हमारी कोशिश रहेगी कि हम उनसे बातचीत करें और उनसे समझें कि किस तरीके से क्या रणनीति अख्तियार की जा रही है, क्या प्लान बनाया जा रहा है ताकि इस स्थिति से निपटा जा सके और जोशीमठ के जो हालात हैं उस स्थिति को सुधारा जा सके। लोगों के पास जो उनके आशियाने छिन गए हैं उनको उनके आशियाने, उनके घर दिलाए जा सके। तो ये देखिए, ये लगातार पूरा ये उनका काफिला और इसी में इन्हीं में से सीएम धामी भी। हमारी कोशिश रहेगी कि हम सीएम धामी से बातचीत कर पाए। पीड़ित परिवारों के साथ मुलाकात सीएम धामी आज करेंगे। तो देखिए, सीएम धामी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और पीड़ित परिवारों से मुलाकात सीएम धामी पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे, उन लोगों से बातचीत करेंगे, उनके दर्द को साझा करेंगे, क्योंकि अभी तक उन लोगों में गुस्सा था, उनमें दर्द था, पीड़ा थी, तकलीफ थी और वो लगातार अपनी तकलीफ को है बयां करते हुए नजर आ रहे थे कि हमसे हमारे घर छिन गए हैं। और ऐसे में सीएम धामी, हम आपको बता दें, क्योंकि तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए रिपब्लिक भारत पे आप लगातार तस्वीरें देख रहे हैं। सीएम धामी इस वक्त जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। ग्राउंड पर सीएम पुष्कर सिंह धामी आज हैं और जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार जो तमाम तस्वीरें हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी की, जो इस वक्त आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी की, जहां पर पीड़ित परिवारों से वो मुलाकात कर रहे हैं। क्योंकि जो घर है वो पूरी तरीके से, कई घर तो ऐसे हैं जो टूट चुके हैं। ये सिंधर इलाका है जो आप देख रहे हैं, जहाँ की तस्वीरें हैं जोशीमठ में। जब आप एंटर होते हैं एक बड़ी सी ढलान है और ये जो इलाका पूरा, इस वक्त आप इलाके की तस्वीरें देख रहे हैं, वो सिंधर इलाके की तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके हैं, तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं और एक जगह वो करीब से समझ रहे हैं। जिन जिन जगहों पर दरारें पड़ी हैं हर उस गली में, क्योंकि पहाड़ी एरिया है, थोड़ा चढ़ के भी ऊपर की तरफ जाना पड़ता है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री खुद उन जगहों पर जा रहे हैं। क्योंकि पहले ही जब ये तस्वीर सामने आई, मुख्यमंत्री की ओर से पहले ही कह दिया गया था कि वो खुद उस जगह पर जाएंगे, तस्वीर को करीब से देखेंगे। अनुज हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। अनुज, क्या तस्वीर? जी बिल्कुल, देखिए काफिला जो है वो देखने को, ये देखिए ये काफिला है मुख्यमंत्री का, लगातार हम फॉलो कर रहे हैं और इस समय लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। लोगों से मुलाकात करने के बाद देखिए ये वो जगह है जहां क्रैक्स आई हैं, तो अभी अंदर गए हुए हैं, यहाँ लोगों से बातचीत कर रहे हैं। जो सीएम हैं लगातार उनके काफिले के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उनसे बातचीत हो सके। देखिए टीम जो है सेंट्रल ने भी बना दी है, टीम स्टेट ने भी ऑलरेडी बना दी है। साइंटिस्टों के साथ कल एक मुलाकात हुई थी, वहाँ भी सीएम ने समझने की कोशिश करी कि आखिर क्या कुछ इसके पीछे साइंटिफिक रीजन हो सकता है जो इस तरीके के हालात जोशीमठ में बने हैं। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो हमने बयां दिखाई थी, तस्वीरों में साफ दिख रहा है, तस्वीरों में साफ पता लग रहा है कि क्या कुछ हालात जो है वो ग्राउंड जीरो पे हैं, कितनी जो दरारें हैं वो सड़क पे आ चुकी हैं। तो लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री से बातचीत भी हो सके और दिखा सकें कि क्या अभी हालात हैं। फिलहाल रिपोर्ट करते करते भी देखिए ये दरारें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। रिपोर्ट करते करते भी हम देख रहे हैं कि कितनी बुरी हालात जो है, देखिए वो यहाँ हुए थे। ये दरारें हैं देखिए, जो हमने पहले भी तस्वीरों में दिखाई थी। तो लगातार जो हालात है वो सबके सामने हैं। फिलहाल जो मुख्यमंत्री हैं लगातार लोगों से मुलाकात करके, बातचीत करके उनको आश्वासन दे रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि सरकार उनके साथ है, उनको समझा रहे हैं कि टीम बना दी गई है, टीम लगातार जो है काम कर रही है और जो रीजन है इसके पीछे का कि आखिर क्यों ऐसा हुआ जोशीमठ के अंदर जो लोगों को अपने घर छोड़ के जाने पड़े। लगातार इस खबर पे हम बने हुए हैं और पुष्कर सिंह धामी जो है वो पहुंच चुके हैं जोशीमठ, लोगों से मिल रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद